सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर आरपी सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से मैं उद्यानिकी का वैज्ञानिक हूँ। निश्चित रूप से अभी भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार जो हमारा एकीकृत बागवानी मिशन है, उसके तहत भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ये चाह रही है कि किसान थोड़ा सा कंद वाली फसलों की तरफ भी रुझान बढ़ाएं, जैसे उसमें हल्दी है, अदरक है। तो एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में हमने करीब 2 एकड़ में हल्दी की खेती इस बार की हुई है। और हल्दी में बहुत सारी किस्में हैं, जैसे आपका ये हमारी सेलम है और इसमें कुरकुमिन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इसकी और भी किस्में आपका रोमा है, पीताम्बरा है, बहुत सारी ऐसी किस्में आती हैं, लेकिन इस सेलम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हल्दी की खेती करते समय हमको 2-3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसकी खेती भारतवर्ष में और ख़ासकर अपने मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में लगभग सारी मिट्टियों में हो जाती है खेती, जहाँ 6.5 से 7.5 के आसपास पीएच मान है और उसमें अच्छी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हो। अगर हमको जिस खेत में खेती करना है उसका हमको चुनाव करना, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पानी ना भरे बरसात का, और दूसरा उस खेत में हम सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आए खेत में। तो हम अगर हमको किसी खेत में अगर हल्दी की खेती करना है तो सबसे पहले हमको उसमें गोबर की खाद, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद अगर हमको मिल जाए तो 1 से 2 टन अगर मिल जाती है, नहीं मिलती तो हम 4 टाली 5 टाली जितना भी मिल जाए तो उस खेत में हम बिखेर दें। उसके बाद हम उसकी जुताई कर दें। जुताई करने के बाद इसकी जो बुवाई का जो मेन समय रहता है, ये इसका समय रहता है 15-20 अप्रैल से लेकर के और आखिरी मई तक। ये बड़ा बेस्ट टाइम है। लोग जून में भी हल्दी की बुवाई करते, जुलाई में भी करते हैं, लेकिन ये 8 से 10 महीने की क्रॉप होती है। अगर हमारी हल्दी अप्रैल आखिरी में, मई की शुरुआत में लग गई है तो निश्चित रूप से आपकी फरवरी और मार्च के महीने में मैच्योर हो जाती है और अच्छा कंद का साइज आता है। तो सबसे पहले हमको इसका बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बीज अगर हम इसको देखें तो करीब हमारा 7 से 8 कुंटल बीज जो है 1 एकड़ में किसान भाइयों को लिए लगता है। हल्दी और अदरक का बीज 1 एकड़ में 7 से 8 कुंटल के आसपास। और इसको सबसे पहले हम लगाने से पहले हम इसको बीज उपचार कर लें। अगर हमारे पास में जैविक, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी है, फंजीसाइड है, उसको हम 10 ग्राम पाउडर को 1 से 1.5 लीटर पानी में मिला करके अगर हम इस कंद को अपन वो कर लें, है ना, 5 मिनट 10 मिनट के लिए डिप करके रख दें, तो निश्चित रूप से उसमें अगर कोई बीमारियां होंगी तो वो हो जाएंगी। दूसरा, हम इसका रासायनिक तरीके से भी बीटावेक्स पावर है या बहुत सारी कार्बोक्सिन थायरम जिसमें रहता है, तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से हम इसका बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद हमको क्या करना है कि जिस खेत का हमने चयन किया है उसमें हमारा बेड वगैरह पहले से बना हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये बेड की जो दूरी है, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर के है, और पौधे से पौधे की दूरी जो है अपनी लगभग करीब 30 से 35 सेंटीमीटर की है। तो इसमें हम लोग मतलब ऐसा प्लान करते हैं और जो हमारा बीज उपचारित है उसको हम बुवाई कर दें और ज़मीन से उठा हुआ करीब 10 से 15 सेंटीमीटर बेड बनाए, क्योंकि हमने अप्रैल मई के महीने में हमको लगाना है। उस समय ये है कि पानी ना भरे, अगर एक्सेस बारिश होती है तो जो हमारा बेड के बीच से जो नाली बनी हुई उससे पानी बह करके खेत से बाहर निकल जाए। तो ये हमारा लगाने की प्रक्रिया हुई, और उसमें हमको 2-3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है कि उस समय अगर अप्रैल मई के महीने में अगर क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है तो अगर हमने लगा दिया तो उसको ढक ज़रूर दें। अगर क्योंकि पन्ना ज़िला में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में घास फूस, आपकी पलाश के, छूला के उनके पत्ते हैं, तो निश्चित रूप से उसको ढक दें तो वो कंजर्व रहेगी मॉइस्चर। और जैसे इसको आप इरिगेशन देते हैं तो वो पूरा जर्मिनेट हो जाएगा और उस समय टेम्परेचर का भी प्रभाव वो कम करेगा। दूसरा, ये ढकने से क्या होगा, खरपतवार भी नहीं उगेंगे और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे आप जून जुलाई का समय स्टार्ट होता है तो निश्चित रूप से पौधे की अच्छी ग्रोथ दिखने लगेगी, और करीब जब 2 से 2.5 महीने की हो जाए तो उसमें हमको घास फूस निकाल दें, एक बार गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा दें उसमें ज़रूरत में, क्योंकि हमने बुवाई के समय हमने जो हमारी उर्वरक थी वो हमने डाल दिया था। अगर हमको ज़रूरत पड़ती तो थोड़ा सा हम यूरिया या गोबर की खाद मिला करके पौधे में हम पोषण देते रहें। और पोषण देने के बाद हमको क्या करना है कि देख रेख हमको इसमें ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें और कोई बीमारियां नहीं आती। क्योंकि हल्दी का ही आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत इसका महत्व है। अगर कभी सर्दी जुकाम भी होता है तो हम लोग हल्दी थोड़ा सा दूध में डाल के पी लेते हैं, काढ़ा में उपयोग होता है, कहीं शादी ब्याह होता है उसमें भी हल्दी का उपयोग होता है। तो एक सिंपल शब्दों में कहें, हल्दी की खेती बड़ी लाभदायक है। तो निश्चित रूप से इसकी खेती लाभप्रद है, और ये सेलम वैरायटी बहुत अच्छी है। करीब अगर हमने आखिरी अप्रैल में या मई की स्टार्टिंग में लगाई है तो ये फरवरी में आसपास, फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में मैच्योर हो जाएगी, 9 से 10 महीने में। और निश्चित रूप से
अगर हम इसमें देखेंगे तो करीब 25 से 30 टन, मतलब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर 1 एकड़ की बात करें तो 100 से 120 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन आ सकता है। और इसकी किसान भाई क्या है, मार्केट में करीब 2,500 रुपये 3,000 रुपये कुंटल जैसे अदरक बिकता है तो थोक में भी बिक जाती है। अगर आपको प्रोसेस करके बेचना है तो उसकी प्रक्रिया अलग है, हम उसकी प्रोसेसिंग वगैरह कर लें और हमारे पास अगर कोई बड़ा ग्राहक है तो हम उसको वो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हल्दी की खेती सरकार भी चाह रही कि अपने क्षेत्र में प्रमोट हो, और हल्दी अदरक इनकी खेती लाभप्रद है। बस 8 से 9 महीने का समय लगता है। विशेषकर एक मोटी बात मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर किसान भाइयों को लगता है कि 8-9 महीने हमारा खेत फंस जाएगा हल्दी की खेती करने में, तो अगर आपको अच्छे खाली खेत में नहीं करना है तो इसकी खेती छायादार स्थान पर भी हो सकती है। अगर आपके पास में कोई आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, जैसे ये शीशम का बगीचा ही था, आप देखें शीशम के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ छाया रहती है तो दूसरी फसलें जैसे चना मटर मसूर गेहूँ नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो कंद वाली फसलें होती हैं, हल्दी है, अदरक है, अरबी है, सूरन है, तो ये छायादार स्थान पर भी अच्छी तरीके से हो जाती हैं। तो आप खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग करके वहाँ भी इसकी खेती कर सकते हैं और निश्चित रूप से उससे आपको आमदनी भी ले सकते हैं।